भी ऐसा लगता है जैसे लगी है किसी की कड़ी नजर आपको, आपकी दुकान को, आपके व्यवसाय को या आपके जीवन को, क्यों कुछ भी आप करते हैं तो वो फल नहीं होता है, फलित नहीं होता है। आपके घर में आप 2 भाई हैं, एक भाई कुछ भी करता है तो उसको भरपूर सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है, और आप कुछ भी करते हैं तो एक समय के बाद जाकर वो खत्म हो जाता है। पूंजी 2 लोगों ने स्टार्ट किया, अपने और आपके मित्र ने। आज वही छोटी सी पूंजी से वो कितना बड़ा दुकान कर लिया, 1 दुकान से 2 दुकान कर लिया। आपने भी उसी चीज का बिजनेस किया, लेकिन थोड़े समय के बाद वो ठप पड़ गया, फिर नीचे आने लगा, और फिर डेब्ट्स बढ़ गए आपके, कर्ज बढ़ गए आपके, और फिर वहीं आप रह गए घूम फिर कर, और वो कहां से कहां चला गया। तब आपके मुंह से ये शब्द निकलता है कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने कुछ किया है। लेकिन वास्तव में क्या है? क्या ग्रह इनबैलेंस हो रहे हैं, या सच में आपकी बदकिस्मती है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या आपकी दुकान पे किसी ने कड़ी नजर लगा दी? क्या आपके जीवन में किसी ने बांध दी आपकी तरक्की को? तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में अनगिनत चीजें होती है जिसका कोई तोड़ नहीं, जो कोई सोच नहीं सकता वहां तक किसी का नुकसान किया जा सकता है, और जो कोई सोच भी नहीं सकता उस हद तक चमत्कार किया जा सकता है, केवल जानकारी सही हो तब। अब आपको नहीं मालूम कि आपकी बदकिस्मती का क्या है राज, क्यों आप कोई भी काम करते हैं तो सफल नहीं होते, क्यों आप कुछ भी करते हैं तो तरक्की के रास्ते में बाधाएं आती है, क्यों परेशान है आप, क्यों कर्ज बढ़ता चला जा रहा है आप पर। आपके घर में भी परेशानी है, लड़ाई झगड़े होते हैं। देखो, धन ना हो ना तो घर में सब परिवार भी साथ बैठे हो तो सबका चेहरा उतरा रहेगा, क्योंकि पैसे की कमी एक ऐसी चीज है जो मुस्कुराहट नहीं आने देती, खुशी नहीं आने देती जीवन में। और धन हो तो सभी गदगद, सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है, चीजें आ रही हैं, हर जरूरत पूरी हो रही है, तो परिवार में प्रेम भी, सामंजस्य भी बढ़ा रहता है। महंगाई के इस दौर में खर्चे जिस हिसाब से है उस हिसाब से आमदनी भी होनी चाहिए, ताकि खर्च के बाद कुछ बच सके, जमा हो सके, बैंक बैलेंस बढ़े और आप बन जाए करोड़पति। लेकिन कहाँ से बने करोड़पति? न पैसे आते हैं, न टिकते हैं, न बढ़ता है, और धन की ये किटकिट लगी रहती है जीवन में। क्या होती है किस्मत? किस्मत का साथ ना देना, यानी ग्रहों का साथ ना देना। ग्रह ही होते हैं जिसे हम किस्मत और बदकिस्मती कहते हैं। हमारा चंद्रमा बलवान हो जाए हम खुशकिस्मत हो जाते हैं, हमारा शुक्र मजबूत हो जाए फिर हम तो तरक्की करने लगते हैं, हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है। हमारा मंगल मजबूत हो जाए हम बलवान हो जाते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सूर्य मजबूत हो जाए हमें सरकारी नौकरी हो जाती है, दिव्य प्रकाश चमकता है हमारे जीवन में। तो किस्मत और खुशकिस्मती और बदकिस्मती कुछ नहीं होती, हमारे ग्रह है जो कभी नीचे चलते हैं, कभी बैलेंस होते हैं, कभी हाई पर जाते हैं, और उसी का असर जीवन में दिखता है, मनुष्य के जीवन में दिखता है। लेकिन हमें कैसे मालूम कि किसी ने जादू टोना हम पर किया है, किसी ने कड़ी नजर लगा दी हमारी दुकान में। कभी कभी लोगों के पैरों से ऐसी चीजें चलकर हमारे घर तक चली आती है कि हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। जो कुछ भी आप बेचना चाहोगे आपसे नहीं बिकेगा, घर में कलह शुरू हो जाएंगे आपसी, पैसे पानी की तरह निकलने लगेंगे, लगेगा ये हुआ तो हुआ क्या, पिछले माह तक सब कुछ ठीक था, भला इस माह ऐसा क्या हो गया कि जीवन खराब सा हो रहा है। ये सब चीजों का तोड़ आज मैं आपको एक उपाय से बताने जा रही हूँ। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, कि आपके ग्रह बैलेंस नहीं है, या किसी ने नजर लगाई है आपको, या किसी ने कुछ किया कराया, जादू टोना किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी किया हो, इस एक उपाय से जादू की तरह जीवन बदल जाएगा आपका। इस एक उपाय से इतने पैसे आएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्रह बैलेंस होंगे, कोई भी नजर दोष, कड़ी चीजें, जादू टोना, किया कराया, तंत्र मंत्र शक्तियां खत्म होगी। इस एक उपाय से भाग्य प्रबल होगा आपका, दशों दिशाओं से पैसे आने लगेंगे, दिव्य शक्तियां मदद करेंगी। पितृदोष यदि हो और इसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो वो दूर होगा। अद्भुत आज एक चमत्कार सिखाने जा रही हूँ, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते,
खाना बनाते वक्त, टहलते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। आज वो दिव्य चमत्कार आपको बताने जा रही हूँ। ग्रह एक बार में बैलेंस होंगे, हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, हर तरफ से तरक्की करेंगे आप। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जो चीजें बताऊं उसको पहले ही कलेक्ट कर लो, तिथि से पहले। तिथि बाद में बताऊंगी, पहले चीजों को बता देती हूँ। आपको 50 ग्राम की मात्रा में सफेद तिल, अच्छे से समझ लीजिए, कलम कॉपी में लिख लीजिए। 50 ग्राम सफेद तिल एक कटोरी में डालिए। उसी के ऊपर 50 ग्राम काली तिल डालिए। तिल एक ऐसी चीज जो रंग से दूसरा ग्रह होता है, गुण से दूसरा ग्रह, इसके अंदर तेल होता है, शनि भी होता है, ये मंगल से भी जोड़ा जाता है इसको। एक कटोरी में 50 ग्राम सफेद तिल और 50 ग्राम काली तिल मिला दें। गिन के 20 पीस बड़े बादाम यानी आलमंड्स जो होते हैं, जिसे हम पानी में डालकर फुलाकर खाते हैं, इसको आलमंड्स को भी इसी कटोरी में डालिए। अपने घर का गेहूं का आटा यानी आपकी रसोई में जो रोज पक रहा है, जो खाने के लिए आया है गेहूं का आटा, लगभग 50 ग्राम के बराबर गेहूं का आटा इसी तिल पर डालिए। आपको चाहिए सूखी हुई नारियल की गरी, 2-3-4 टुकड़े ले लीजिए, वजन में 50 ग्राम के बराबर की सूखी हुई नारियल की गरी इसी चीज में डाल दें। और आपको अपने घर की चीनी थोड़ी सी, भूरा हो चीनी हो, थोड़ी सी मात्रा में 10-20 ग्राम 25 ग्राम भी चलेगा, इस चीज में डालिए। लीजिए, चीज तैयार हो गई जो भाग्य को बदल दे, 9 में से 9 ग्रह को बैलेंस करे, पितृ दोष तक हटेगा। आप इन चीजों को मिक्सर में डालकर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लें। एक चीज में जमा कर ले, किसी भी जार में रख ले। आपको 2 काम करना है अमावस्या तिथि के दिन। अमावस्या से प्रारंभ करें और हर अमावस्या को करें, या तो शनिवार से प्रारंभ करें और शनिवार के शनिवार करें। 2 चीजें करनी है आपको। अमावस्या के दिन भी करें तो रात्रि में वही 6 बजे 6:30 बजे संध्या के समय एक दिया ले लें सरसों के तेल का, और पीपल का वृक्ष चले जाएं, इसी पाउडर को ले लें। इस पाउडर को थोड़ा सा रखकर पीपल के वृक्ष के सामने एक कपूर की टिकिया डालकर जला दें। ये जो चीज है ये जलनी चाहिए, इससे एक खुशबू निकलेगी। तिल का पाउडर जलेगा तो तेल निकलेगा। और इसी चीज को आप काली चींटियों को भी भुरभुरा दे, भोजन स्वरूप दे दे वहीं पर। अगले दिन चींटी उसको खाएगी, थोड़ी सी मात्रा में। अमावस्या को करे तो प्रत्येक अमावस्या, और शनिवार को करे तो प्रत्येक शनिवार, जब तक ये सारा पाउडर खत्म ना हो जाए। थोड़ी सी ये चीज जलेगी और थोड़ी सी चीज चींटियों को दी जाएगी। देखिए, एक रात में चमत्कार नहीं होगा। हर हफ्ते जैसे जैसे चींटियां ये खाएंगी, और वो जो जलेगी ना पाउडर, उसके बाद जो पाउडर बचेगा उसको भी चींटियां खाती हैं। खाने दीजिए, पितृदोष हटेगा, 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे। किसी ने किया कराया टोना टोटका जादू टोना किया हो वो खत्म होगा, किसी की कड़ी नजर लगी हो तो वो खत्म होगी, और किसी कारण से आपका दुर्भाग्य जाग गया हो तो वो सौभाग्य में बदलेगा। आप करके देखें, अद्भुत परिणाम मिलेगा आपको। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।